मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पोल साइंस, ठीक है। और पोल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं कि 2023 और 24 में कौन कौन सा सिलेबस ऐसा है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हमें रीड आउट करना है, जिसको हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो में सारी स्ट्रेटेजी के साथ ये भी बताई जाएगा कि कौन सा चैप्टर कुल कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है पोल साइंस की दो बुकें हैं, दो बुकें, बुक नंबर 1 यानी कि जिसको पार्ट 1 कहते हैं और दूसरा है अपना पार्ट 2, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो पेपर होता है वो है 3 घंटे का पेपर होता है और एक जो बुक है उसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही सेम दूसरी वाली बुक से भी आपके 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इसका ए पार्ट है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये जो अपना जो बुक है इसमें टोटली अगर देखा जाए तो 7 चैप्टर है। कौन कौन से? पहले 9 चैप्टर था और 9 चैप्टर में डिलीटेड डिलीटेड करते करते 2 चैप्टर इसमें डिलीट कर दिए गए हैं और उन चैप्टरों को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर हमें रीड आउट करने हैं। जैसा कि पहला चैप्टर है द्विध्रुवता का अंत, जिसको कहते हैं द एंड ऑफ बिपोलरिटी, ठीक है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा इसमें से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे चैप्टर का तो वो है शक्ति के नए केंद्र, इसको सत्ता के नए केंद्र भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर्स, ठीक है। ये है 6 नंबर के क्वेश्चन। यानी कि अगर सीरियल वाइज में देखेंगे तो जितने भी चैप्टर्स हैं वो 6 नंबर के हैं, एक लास्ट चैप्टर को छोड़कर, क्योंकि वो 4 नंबर के हैं, है ना। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि कंटेम्पररी साउथ एशिया। 4 चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें आपको डिस्कशन करते हुए चलूंगा कि जो दूध ध्रुवता का अंत है इसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति के नए केंद्र यानी कि अमेरिका के मुकाबले कौन कौन से ऐसे देश है जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं, कैसे कैसे उनके बीच में कौन कौन से समझौते हुए हैं, इन सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा 4 चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो समकालीन दुनिया में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें हम सुरक्षा को लेकर पढ़ेंगे कि पारंपरिक सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है। इसके अलावा बात करें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिलता है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, ये दोनों एक ही नाम है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो अपना पहला जो पार्ट है, पहला जो बुक है, उसमें से हम टोटली 7 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजीली वे में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे बुक की बात करें तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है इसमें भी टोटल 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक दलीय प्रभुत्व का दौर यानी कि इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4 नंबर का इसमें से आएगा। यानी कि देखो ये एक तरीके से गेस है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आ सकता है, लेकिन पेपर में थोड़ा सा इसका ऊपर नीचे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में एक देश को जब बनाया जाता है, यानी कि भारत देश जब बना था तो उसके सामने कितनी चुनौतियां थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे चुनाव हुए स्टार्टिंग से, उस टाइम से आप देखते रहोगे कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस कैसे किस हिसाब से चलती आ रही थी, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे भाजपा की सरकार है। आगे नियोजित विकास की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे भारत की बाहरी संबंध, या आप ये बोल सकते हो भारत की विदेश नीति यानी कि इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, भारत का जो विदेशों के साथ संबंध कैसा है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कौन कौन सी ऐसे रिसेशन आए, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आई, ठीक है, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रणाली को सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आई थी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है इसमें रिलीजन्स
एस्पिरेशंस, इसमें से आपको देखने को मिलेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो ना आज की डेट में बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जो धीरे 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 सत्ता में आ जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से स्टार्ट हुई थी, या फिर कोई भी पार्टी बनती है तो क्षेत्रीय पार्टी से ही बनती है ना, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो सत्ता में आ जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी जब इंडिया जब बना था, जिस टाइम पे इंडिया मतलब अलग हुआ था, पाकिस्तान और भारत जो अलग अलग हिस्से हुए थे, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि भारत में स्टेटों की संख्या कम थी, लेकिन आगे चलते 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 स्टेटों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कभी 28 होता है तो कभी 29 होता है, आज के डेट में फिर 28 है ना। तो ये जो स्टेटों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से स्टार्ट होती है। यानी कि जब लोग जो होते हैं अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो वो उनके मन में अलगाववाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारतीय राजनीति में हाल के रुझान और विकास, यानी कि हाल ही में कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो टोटली देखा जाए तो 40 नंबर इसमें से, 40 नंबर इसमें से, टोटल हो गए 80 मार्क्स। और इस तरीके से आपके 80 मार्क्स क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए सबसे पहली चीज, आप हमारे पास ना लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है हमारे साथ लाइव, तो लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो। आप सबको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप। दूसरा चीज, आप चाहते हो कि सर आप जो पढ़ा रहे यूट्यूब पे ही पढ़ाओ, लेकिन मैं नोट्स लेके पढ़ लूंगा, तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप वहां से इजीली नोट्स पा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आप लोग के पास ये है कि एक तरीके से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारे टचअप में रहिए, ताकि जितनी भी दिक्कतें हैं पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको दूर होंगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए डिपेंड आपके ऊपर करता है, मेरा बस बोलना फर्ज है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे होगा क्या, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियो जाएंगी, उसका जो लिंक है, उसका जो मैसेज है, वो बहुत ही जल्दी आपके पास पहुंचेगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी लाइक जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लग पाए। और तीसरा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारे साथ जुड़ के रखना है, तो हमारे फैमिली मेंबर में आपको शामिल होना है तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।